देश की राजधानी दिल्ली में भारत जापान विदेश मंत्रियों की अहम मुलाकात की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में हुई। गंभीर वैश्विक हालात, रणनीतिक साझेदारी और इंडो पैसिफिक जैसे बड़े मुद्दों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की शुरुआत क्रिकेट के जिक्र से की। जयशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी क्रिकेट में रुचि जानकर अच्छा लगा। आपके होम टाउन में एक प्लेइंग फील्ड है। उम्मीद है कि एक दिन हम वहां पिच पर मिलेंगे। इस हल्के फुल्के अंदाज ने साफ कर दिया कि कूटनीति सिर्फ फाइलों और बयानों तक सीमित नहीं बल्कि आपसी भरोसे और सहज रिश्तों से भी मजबूत होती है। इस मुलाकात में क्रिकेट सिर्फ मजाक नहीं था बल्कि दोस्ताना रिश्तों का प्रतीक बनकर उभरा। इसके साथ ही बातचीत का एजेंडा बेहद गंभीर और रणनीतिक रहा। जयशंकर ने साफ कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भारत और जापान के लिए मिलकर अपने सामरिक उद्देश्यों को पूरा करना और भी जरूरी हो गया। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत जापान के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता है। यह बयान ऐसे समय में आया जब दुनिया यूक्रेन रूस युद्ध, चीन की बढ़ती आक्रामकता और वैश्विक सप्लाई चेन संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। इस बीच अगर आप देखें तो यहाँ पर यह भी खबर है कि 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुई ये मुलाकात कई मायनों में खास है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। ये दौरा सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं बल्कि भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई दिशा देने की कोशिश है। मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और जापान का साथ आना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में यह और भी जरूरी है कि हम मिलकर सामरिक उद्देश्य पूरे करें। जयशंकर ने यह भी कहा कि जापान भारत का भरोसेमंद और प्राथमिक साझेदार है। जयशंकर की क्रिकेट वाली टिप्पणी सिर्फ मजाक नहीं थी। जापान में क्रिकेट धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा है और मोतेगी खुद इस खेल में रुचि रखते हैं। कूटनीति में ऐसे व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संदर्भ माहौल को सहज बनाते हैं। जयशंकर पहले भी विदेशी नेताओं से क्रिकेट, फुटबॉल या स्थानीय संस्कृति पर बात करते संवाद की बर्फ तोड़ते नजर आए। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग एक अहम मुद्दा रहा। भारत और जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का हिस्सा है। बातचीत में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, समुद्री सुरक्षा और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया गया। जापानी विदेश मंत्री के इस दौरे का एजेंडा काफी व्यापक है। अब पहले जयशंकर से मुलाकात, दिल्ली मेट्रो का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग बैठक, ये सारी रणनीतियां हैं। इन बैठकों में रक्षा, तकनीकी, सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेल, 5G, AI और क्लीन एनर्जी पर खास फोकस रहेगा। मोतेगी का दिल्ली मेट्रो दौरा प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम है। दिल्ली मेट्रो जापान की JICA फंडिंग और तकनीकी सहयोग का बड़ा उदाहरण है। यह भारत दौरा जापान इंफ्रास्ट्रक्चर साझेदारी और आपसी भरोसे को दर्शाता है। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से संयुक्त बयान जारी होने की उम्मीद है। क्वाड, G7 और अन्य वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बन सकती है। तकनीक, निवेश और रक्षा सहयोग आने वाले वर्षों में रिश्तों की रीढ़ बने रहेंगे।